कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन से कश्मीर में तिजारती शोबा मुतासिर हुआ है। वही शोबा ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर ठप पड़ा है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त से कश्मीर में 8 माह तक सरकार की तरफ से बंदिशें और कदगने आयद रही, जिससे जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। शोबा ट्रांसपोर्ट इन हालात की चपेट में आकर शदीद नुकसान से दो चार हुआ और अब लॉकडाउन ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। ड्राइवरों और गाड़ियों के मालिकान इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर बेरोजगार हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, मैं हूं आशिक मीर। नाजरीन, आज हम उस शोबे की बात करेंगे जो शोबा पहले से ही मुतासिर हुआ है। जब भी वादी कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज शोबा होता है वो है यहाँ का ट्रांसपोर्ट। चाहे 5 अगस्त की बात हो, चाहे लॉकडाउन की बात हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट शोबा जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बारामूला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, आप हमें बताइए, जब भी वादी कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमने देखा है यहाँ के ट्रांसपोर्ट पे पड़ रहा है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? आपके जो ड्राइवर हजरात हैं या कंडक्टर हजरात हैं या गाड़ी के मालिकान जो होते हैं, वो कैसे इन दिनों में अपना गुजारा करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कुछ कहने का। जहाँ तक आपकी सवाल का तल्लुक़ है कि कैसे हम मेंटेन करते हैं, देखिए, हमारा वो शोबा है जिस पर कभी गवर्नमेंट ने निगाह नहीं की। हमारे ड्राइवर साहिबान हैं, हमारे मालिक हजरात हैं, हमारे कंडक्टर साहिबान हैं। अब उधर उधर करके एड वगैरह जो भी आता है इस वक्त जो यहाँ पर चलती हैं तंजीमें, उनको पता है इस महकमे फलाही तंजीम, उनको पता है कि ये महकमा बिल्कुल ही बेरोज़गार हो जाता है, जबकि यहाँ पर कभी भी हालात ख़राब हो जाए। चाहे आप 2008 की बात करें, 2010 की बात करें, 16 की बात करें, 14 की बात करें, या 19 की बात करें, या 20 की बात करें। एक तरफ गवर्नमेंट ये दावा कर रहे हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट के लिए ये रखा है जी कि EMI हम छोड़ देंगे, पीछे कर देंगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी मार्केट, लेकिन वो देखने में कुछ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिकली हमारा जो सूद है इंटरेस्ट का वो चढ़ रहा है बैंक का। हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, जो तकरीबन 7,000 रुपये हमारा महीने बनता है, वो भी हमारा ज़ाया हो रहा है। उससे पहले भी मैंने PM मोदी साहब से अपील की थी, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से अपील की थी, मुर्मू साहब से अपील की थी कि हमारे हित में भी कुछ सोचा जाए, हमें भी कुछ नवाजा जाए, हम हमारे बारे में कुछ पैकेज बनाया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो भीख मांग कर खा रहे हैं। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जब भी यहाँ पर ख़राब होते हैं हालात तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रियायत नहीं मिल रही है? बेशक बिल्कुल नहीं मिल रही है। 1990 से जब से यहाँ पर कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं, चाहे कोई भी दौर हो, पूरा अशोभ दौर हो, या कभी कभी जब गाड़ियाँ भी चलते हैं, फिर भी जब भी होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, स्पेशली बस ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल खसारे पे चल रहा है। कोई माली मावनत हमें नहीं की कि हमारे बारे में कभी नहीं सोचा गई। हम तो ये समझते हैं कि शायद हम इस कौम का हिस्सा नहीं है, हम इस सोसाइटी के हिस्सा नहीं है, हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक जैसे किया जा रहा है। तो आज के हाल है उन लोगों का जो इस शोबे से वाबस्ता है, वो किस हाल में जी रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है, मतलब हज़ारों फ़ोन मुझे आए हैं ड्राइवर कंडक्टर हजरात। अब मैंने भी कहीं फलाई तंजीम में से रब्ता किया हुआ है, मैंने उनके नाम उनको दे दिए हैं। हो सकता है, लेकिन वो भी कितना दे सकते हैं? जिसके बच्चे हों, जिसके बच्चे पढ़ रहे हों, बड़े बच्चे हों, छोटे हों, या क्या हो, घर का जितना भी आपको पता है इस वक्त कैसी गिरिया बाजारी चल रही है, बहुत महंगाई है, तो कैसे वो गुजारा करते हैं ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ अभी वो टस से मस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट हमारे बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा गया। वादी में बस ट्रांसपोर्ट से 50,000 अफराद का रोजगार मुंसलिक है, जिससे 2 लाख चूल्हे भी जलते हैं। गाड़ियों के पहिए जाम होने से जहां ये लोग कमाई से महरूम हो गए हैं, वही इन्हें हर माह गाड़ियों का इंश्योरेंस, रोड टैक्स और टूल टैक्स फीस अदा करना लाजमी है, जिससे ये मजीद माली बहरान और जहनी परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं। लॉकडाउन में कब नरमी दी जाएगी, कब गाड़ियां सड़कों पर रवा दवा रहेगी और कब ये अफराद दूसरों की मोहताजी से निकलकर फिर से खुद रोजगार कमाने लगेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बारामूला से खान आबिद के साथ आशिक मीर की कश्मीर क्राउन के लिए ये खास रिपोर्ट। 19 पे वोत खजार खेवान, अस कुन आव न जह वुनुक तान कह, खुदायस बगैर कहान पृछान, लिहाजा खत्म गमित। वो अड़ बिचार भीख मांगा, अड़ क्या तान, लिहाजा वो कह गुजारा।
सरकारों कोर ना कह मदद کٕہٕنۍ مدد نہٕ سرکارو کانٛہہ چیٖزٕے نہٕ اَسہِ چھِنہٕ پرٛژھٲنی کانٛہہ زَن نہٕ چھُیی نہٕ یہِ نَتہٕ ٲس یہِ گورمٮ۪نٛٹَس ریٹ کی ہڈی تہٕ لہذا اَتھ چھُنہٕ پرٛژھان کٕہٕنۍ مہربٲنی خٲلی کاغذی کاروٲیی ہاوان سر بس کاغذی کاروٲیی ٲسۍ ہاوان زٔمیٖن لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان ٹوٹل چھُنہٕ گژھان زٔمیٖن لیولہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ یِم بٲے کیٛاہ چھِ کران وٕنکٮ۪نس یہِ گوٚو سون پرٛزِڈنٛٹ صٲب وٕچھ یہِ گوٚو بیٛاکھ پرٛزِڈنٛٹ صٲب اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ چھُنہٕ کانٛہہ ٹوٹلی چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ رعایتی مِلان زٔمیٖن لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ قٕصَے خٲلی اعلان کران بیٚیہِ کران کاغذی کاروٲیی بس یور چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز واتان ٹوٹل نہٕ کانٛہہ قٕصہٕ बिल्कुल नाजरीन, आपने इनके अहवाल सुने। इस शोबे से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनसे हम चाहेंगे और भी बात करना, लेकिन ये शोबा जो है आज तक वाकई में मुतासिर हुआ है। आज तक इनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बारामूला से आशिक मीर, आबिद खान के साथ कश्मीर क्राउन के लिए।